आपके लिए एकदम मुंह में घुल जाने वाले स्वाद और सेहत से भरपूर ऐसे गर्मियों के खास लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ जिनमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन ऐसे भर भर कर है जो आपकी हड्डियों को मजबूती देंगे। ये लड्डू गर्मियों का असर कम करके आपके शरीर को ठंडक देंगे और साथ ही बस दिन में एक लड्डू ही खा लेने से आप बहुत ही तंदुरुस्त और एक्टिव फील करेंगे पूरा दिन। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्ट एट मैजिक विद शीतल में। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इनके लिए सबसे पहले मैंने ये 2 कप भरकर मखाने ले लिए हैं। ये तासीर में ठंडे होते हैं और इनमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, भर भर कर होता है। और साथ ही 10-15 बादाम और काजू ले लिए हैं। इसमें भी कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में होता है। इन्हें हमें अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। बादाम में विटामिन ई भी बहुत मात्रा में होता है जो हमारी नसों को आराम देता है। और साथ ही तरबूज के बीज, कद्दू के बीज जो हरे रंग के होते हैं और मगज के बीज जिन्हें मींगे या खरबूजे के बीज भी कहते हैं, ये सभी एक चौथाई कप ले लिए हैं मैंने। इन सभी बीजों की तासीर ठंडी होती है और इनके अनगिनत फ़ायदे होते हैं। ये शरीर को ठंडा रखते हैं, गर्मियों का असर कम करते हैं और सर दर्द और माइग्रेन के दर्द में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। इनमें भी प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम भर भर कर होता है। और कद्दू के बीज को तो पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट कहा जाता है क्योंकि इसमें जिंक भी होता है बहुत मात्रा में। और ये सभी बीज इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हड्डियों को मजबूती देते हैं और इन्हें खाने से ये आपको पूरा दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रखेंगे। आधे सूखे नारियल को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। इसके भी बहुत अधिक फ़ायदे होते हैं। ये फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स का खजाना होता है। फ्रेंड्स, यदि आप बादाम और काजू ना भी लें तो आप इन सभी चीज़ों को ज़रूर से लीजिएगा। ये एकदम तासीर में ठंडे होते हैं। अब थोड़े से बादाम, कद्दू के बीज और मगज के बीज को मैं निकाल दे रही हूँ साइड में, जिसे हम बाद में लड्डुओं को बाइंड करते समय डालेंगे। और बाकी सभी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डालकर इसको दरदरा पीस लेते हैं, यानी पल्स मोड पर आपको इसे चलाना है, बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं करना है। इन लड्डुओं में मैंने सभी चीज़ें ऐसी ली हैं जो गर्मी में आपको राहत देंगे, माइग्रेन जैसे दर्द में भी राहत देंगे। और नारियल तो गर्मियों में लू से भी बचाता है, डायरिया से भी बचाता है और हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। और इन सभी चीज़ों में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट हैं जो आपकी बॉडी को हर रोज़ चाहिए। इसलिए रोज़ एक लड्डू डाइट में आपको ज़रूर से शामिल करना चाहिए। और एक इंग्रेडिएंट मैं ऐसा डालूँगी जिसे आपको ज़रूर से खाना चाहिए और ये हर उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। और देखिए मैंने कैसे इसे दरदरा पीस लिया है। अब इसे कढ़ाई में डालकर इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें घी डाल के इसे रोस्ट कर सकते हैं, पर मैं घी का यूज़ कम करूँगी। बाद में हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं घी डालूँगी, तो इसलिए मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और इसे हल्का सुनहरा होने तक भून लेते हैं। और जब ये भुनने लगेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और इनमें से बहुत अच्छी मेवों की खुशबू आने लगेगी। अब ये भुन चुका है, इसे निकाल कर साइड में एक बर्तन में डाल देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। और अब ले लेते हैं लड्डुओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हम डालने वाले हैं, ये भुने हुए चने जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये चने फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन के का भंडार हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और भुने हुए चनों की तासीर ठंडी होती है जिससे इन्हें गर्मियों में भी हम आराम से खा सकते हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाते हैं, दिमाग को भी तेज बनाते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। डायबिटिक्स जो होते हैं उन्हें तो ज़रूर से ये खाना चाहिए, अपनी डाइट में ज़रूर से चनों को शामिल करना चाहिए। अब उसी सेम कढ़ाई में ये जो कद्दूकस करके नारियल रखा था उसे भून लेते हैं। इसे भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि नारियल में वैसे भी अपना खुद का ऑयल होता है। किसी भी मेवा को जब हम ड्राई रोस्ट करके या रोस्ट करके डालते हैं तो वो लड्डुओं की सेल्फ लाइफ जो होती है उन्हें बढ़ा देते हैं और इनमें जो अपना मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। ये भुन गया, इसे निकाल दिया है एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट डाल देते हैं जो हमने निकाल के रखे थे साइड में। थोड़ा सा घी डाल देते हैं और उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ऐसे करने से जब हम इन्हें लड्डुओं में डालेंगे तो बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आएगी लड्डुओं में। और बादाम रोस्ट हो जाएंगे तो उनको हम बारीक चॉप कर लेंगे, चॉप करके डालेंगे और बाकी सभी बीजों को ऐसे ही डाल देंगे। हल्के रोस्ट हो गए हैं। अब ये मैंने थोड़ी सी काली और गोल्डन कलर की किशमिश ले ली हैं। आपके पास ब्लैक किशमिश ना हो, काली वाली किशमिश ना हो तो आप गोल्डन किशमिश भी ले सकते हैं। अब इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इस समय मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है ताकि किशमिश जले ना। और ऐसे ही कढ़ाई थोड़ी गर्म ही है
तो ऐसे ही मैं इसको हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। अब इन्हें भी उसी प्लेट में डाल देते हैं और वापस से कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं और 2 सर्विंग स्पून भर के, जिससे हम सब्जी वगैरह सर्व करते हैं, वो स्पून भर के हम देसी घी डाल देते हैं और इसमें जो हमने चना पीस कर रखा था वो डाल देते हैं और इन्हें भी भून लेते हैं। वैसे तो चने भुने हुए हैं पर फिर भी हम इन्हें अच्छा रोस्ट कर लेते हैं, हल्का थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। यदि आपको घी से कोई परहेज ना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें घी, क्योंकि चने पहले से ही भुने हुए हैं, इसलिए बहुत ही लो फ्लेम पे आपको इसे करना है, बहुत ही लो फ्लेम पे आप इन्हें भूनिएगा। और फ्रेंड्स, रेसिपी को पूरा स्किप किए बिना देखिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में नोटिफिकेशन बेल है, एक घंटी है, उसे ज़रूर से दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए। आपसे बातें करते करते देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है इसमें से और अच्छा इसमें कलर आ गया है एक। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन्हें भी ड्राई फ्रूट वाले बाउल में डाल देते हैं, ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक चलिए हम इसके लिए एक चाशनी जैसी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि लड्डुओं में मीठे के बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा। और आज क्योंकि मैं इसे पूरी तरह हेल्दी तरीके से बना रही हूँ तो मैं इसमें चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। इसके लिए मैंने ये धागे वाली मिश्री ले ली है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और बिल्कुल केमिकल फ्री होती है। ये आँखों की रोशनी भी बढ़ाती है, दिमाग को भी तेज़ बनाती है, मेमोरी बूस्ट करती है ये। इसे भी डेली डाइट में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। और गुड़ की तासीर गर्म होती है इसलिए मैं उसे नहीं ले रही हूँ, आप इसकी जगह देसी खांड भी ले सकते हैं या मिश्री नहीं है आपके पास, वैसे तो ये किसी भी पंसारी या छोटी मोटी शॉप पर भी आसानी से मिल जाती है। यदि ये ना हो आपके पास तो आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। लड्डुओं में डालने के लिए इसकी हम एक चाशनी जैसी तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम हल्का इसको तोड़कर छोटा कर रहे हैं जिससे चाशनी बनाने में आसानी हो जाए और जल्दी से ये घुल जाए। जितने हमने चने लिए हैं उतनी ही हम मिश्री लेंगे, इससे कम बिल्कुल नहीं लेंगे वरना लड्डू फीके रह जाएंगे। और यदि आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप मिश्री की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब जितना हमने मिश्री ली है उससे आधा हम पानी डाल देंगे, यानी 1 बाउल भरकर मैंने मिश्री ली थी तो आधा बाउल मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब लो फ्लेम पर हल्की चिपचिपी चाशनी हमें तैयार कर लेनी है, जैसे शहद होता है, जितना शहद चिपचिपा होता है या तेल उतनी हमें चिपचिपी रखनी है इसे, और पतली बिल्कुल नहीं रखनी है वरना लड्डू ख़राब हो जाएंगे बिल्कुल। मिश्री अच्छे से देखिए घुल गई है और चाशनी भी लगभग हमारी देखिए बनकर तैयार हो गई है, इसमें झाग आने लगे, हल्की गाढ़ी हो गई है ये। अब इसे चेक कर लेते हैं, देखिए इतनी चिपचिपी हमने इसे रखनी है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून भरकर इलायची पाउडर डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। किसी भी मिठाई की जान होती है इलायची पाउडर। चाशनी में जब हम इलायची पाउडर डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से लड्डुओं में मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे गरम गरम को ही लड्डू का जो हमने मिक्स बना के रखा है उसमें डाल देते हैं, क्योंकि ठंडा होने पे चाशनी अक्सर गाढ़ी हो जाती है तो लड्डू बनने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए। और देखिए मेरा एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, इससे बिल्कुल आपके लड्डू ख़राब नहीं होंगे, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट मैंने आपको इसके लिए बताया है। और गरम में ही मैं इसको मिला रही हूँ, हल्का मुझे गरम लग रहा है, इसे स्पून से मिला लेते हैं। आप एकदम गरम में इसको हाथ से ना मिलाएं वरना चाशनी हाथ में चिपकेगी और हाथ जल सकता है, स्पून से आप इसे मिलाइएगा। अब हाथों पे थोड़ा सा घी लगाकर इसके हम लड्डू बांध कर तैयार कर लेते हैं और गरम गरम में ही हल्का जब ये गुनगुना हो, और देखिए थोड़ा सा ये अब ठंडा हो गया है और हल्के गुनगुने में ही हम इसके लड्डू बांध कर तैयार करेंगे। और यदि आपको थोड़ा बेटर लगता है कि ये टाइट हो रहा है क्योंकि चाशनी जो है गाढ़ी होने लगती है, तो आप इसमें दूध के छींटे मार लीजिए और फिर इसको बाइंड कर लीजिएगा। वैसे यदि आप हल्के गरम में इसको बांधेंगे तो आपको दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए कितने बढ़िया से ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, एकदम बढ़िया, एकदम हेल्दी लड्डू हैं ये। और आप एक खा लेंगे तो आप एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे पूरा दिन। और सभी लड्डुओं को मैंने बहुत ही आसानी से बांध कर तैयार कर लिया है। और देखिए जो हमने काली वाली किशमिश डाली थी या जो ड्राई फ्रूट हमने ऊपर से डाले थे वो कितने अच्छे लग रहे हैं लड्डुओं में, और ये देखने में भी सुंदर लग रहे हैं इससे, जिससे बच्चे बिना मुंह बनाए इन्हें बहुत ही शौक़ से खाएंगे।
वैसे यदि हम बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देते हैं या हमें भी खाने होते हैं तो हमें मुसीबत आती है खाने में, पर ऐसे खाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। बस एक लड्डू दिन में खा लीजिए सुबह में, तो पूरे दिन आप फुलफिल रहेंगे। और यदि आपको मीठे की क्रेविंग होती है, आप डाइट या फास्टिंग कर रहे हैं, तब भी आप इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये खाने में, और मेरे कहने से इन्हें ज़रूर से बनाइएगा। गर्मियों में आपको एकदम ठंडक देंगे और बहुत ही फुलफिल रखेंगे। आप किसी भी मौसम में इन्हें बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड, ज़रूर से इन्हें ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरी रेसिपीज़ यदि आपको पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट में बिल्कुल कंजूसी ना करें, भर भर के कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग हेल्दी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।